नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। दोस्तों आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 150 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर। 150 क्वेश्चन आपको इस मॉडल टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे और आपका जो एग्जाम होने वाला है सीईटी का, ये सीईटी का मॉडल टेस्ट पेपर है भाई, सीईटी का, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये 150 क्वेश्चन 300 नंबरों के होंगे भाई। यानी कि बात करें तो एक क्वेश्चन आपके 2 अंक का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चनों का पेपर होगा, जिसमें सिलेबस जो आप लोगों ने देखा ही है, तो जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ये 10 से 12 जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, सब टॉपिकों में से यहाँ पर क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखें और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा भाई। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे इस क्वेश्चन आज के पेपर का, तो पहला क्वेश्चन है नंदलालपुरा, किराडोल और चित्तवाड़ी पुरातात्विक स्थलों के ये नाम है तीनों। तो आपको ये बताना है कि ये तीनों पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित हैं। टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या भरतपुर, बताएं भाई। जिन बच्चों को आता है वो कमेंट करते जाइए और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद 150 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए ये मेरे को जरूर बताएगा भाई। तो बात करेंगे अपन यहाँ सही ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, यानी कि ये जयपुर में पुरातात्विक स्थल है और ये ताम्र युगीन पुरातात्विक जो है स्थल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथनों का चयन कीजिए। असत्य कथन या कथनों का चयन करना हमको कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़े। जैसे बात तो क्वेश्चन कह रहा है असत्य कथन बताना है, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़े, सत्य पढ़ लिया तो आप गलत करके आ जाओगे। जैसे कि बात करें अपन यहां पर, तो देखें असत्य कथन अपने को बताना है। राव लोण करण को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण की संज्ञा दी, नहीं दी भाई। यानी कि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण की संज्ञा नहीं दी, तो यह असत्य कथन है। अनूप सिंह को शाहजहां ने माही मरातिब की उपाधि प्रदान की, तो यह भी नहीं है भाई। पाहोबा साहेबा का युद्ध राव जैत सिंह व मालदेव के मध्य हुआ, बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो बात करेंगे जो असत्य कथन है वो है 1 और 2 नंबर का ऑप्शन है, वो असत्य कथन है। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई? तो अपना राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है, यानी कि 1 और 2 जो है वो असत्य कथन है भाई। 1 और 2। राव लोणकरण को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण नहीं कहा भाई, कलयुग का करण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खंडार का किला स्थित है। दोस्तों खंडार का किला कहां पर स्थित है, बताएं भाई। तो खंडार का जो दुर्ग है, ये किला, ये रणथंभौर में सवाई माधोपुर में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है, बताएं भाई। जो रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है वो अपने को यहां पर बतानी है। क्वेश्चन को पूरा देखें और उसके बाद में आंसर को लगाए। एग्जाम हॉल में भी आपको ऐसा ही करना है। तो देखें पीतल और पातल बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, मिंजर भी है और लीलटास भी है, लेकिन धरती मेरा घर, धरती मेरा घर ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। ये है भाई रागे राघव, रागे राघव की रचना है, ना कि कन्हैयालाल सेठिया की। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। साहिबदीन व मनोहर किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, बताएं भाई। साहिबदीन व मनोहर किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, बताएं। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों असत्य कथनों का आपको यहां पर चयन करना है कि असत्य कथन यहां पर कौन से हैं। तो देखें भाई, शीतला माता का मेला 76 शुक्ल अष्टमी
को नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है, 1 नंबर। फिर बात करें अपन, देखें सेवड़िया पशु मेला चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है, बिल्कुल लगता है भाई दोस्तों, ये राइट है, सत्य कथन है। गोमती सागर मेला चैत्र पूर्णिमा को नहीं लगता है, तो असत्य कथन हमको यहाँ पर बताना था। तो असत्य कथन कौन से भाई, तो 1 और 3 नंबर, 1 और 3 नंबर जो है असत्य कथन है, 1 और 3 नंबर। तो सी अपना ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में किस बोली का प्रयोग हुआ है, बताएं। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, खेराड़ी या फिर मालवी, बताएं भाई। ये 5 सेकंड का जो टाइम है ये आपके लिए है, ताकि आप क्वेश्चनों को भाई समझ सके और अपने दिमाग में आंसर बैठा सके, इसका ये है जो राइट है। तो बात करेंगे हाड़ौती, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्य कथनों का चयन करना। देखिए भाई इस क्वेश्चन में आपको जो सत्य कथन है उसका चयन करना भाई, यानी कि सत्य कथन जो है उसका आपको चयन यहां पर करना है। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक, दोस्तों खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास, बिल्कुल राइट है, ये सत्य कथन है भाई। देखें निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ डेहरा अलवर में है, नहीं है भाई, नागौर में है। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में नहीं है। तो देखिए जो सत्य कथन है उसका हमको यहाँ पर चयन करना है, तो 2 और 3 नंबर जो है ये सत्य कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सत्य कथन है। तो देखिए बात करें ए, केवल ए केवल, ठीक है ना, ये राइट है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है, यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सत्य है, बाकी 2 और 3 है जो वो असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोरा धाई की छतरी स्थित है। दोस्तों गोरा धाई की छतरी स्थित है तो कहां पर, बताएं भाई। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, मांडलगढ़, कुंभलगढ़, राइट ऑप्शन का चयन करें। बताएं भाई सही ऑप्शन। तो गोरा धाई की जो छतरी है दोस्तों जोधपुर में स्थित है, कहां पर है भाई, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो बाबा रामदेव जी के संबंध में असत्य कथनों का चयन करें। बाबा रामदेव जी के संबंध में असत्य कथन या कथनों का चयन करें। जो असत्य कथन है वो आपको यहां पर बताना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इनका जन्म उंडुक काश्मीर बीकानेर में हुआ, नहीं भाई, उंडुक काश्मीर में तो हुआ इनका जन्म, लेकिन वो है बाड़मेर में, अभी कहां पर है, बाड़मेर। और इनकी जो समाधि है वो है रामदेवरा, रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि है। रामदेवरा आपका है भाई पोखरण में, पोखरण जैसलमेर में। इनका रात्रि जागरण ब्यावला कहलाता, नहीं भाई, इनका जो रात्रि का जो जागरण होता है वो जम्मा कहलाता भाई, जम्मा कहलाता है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, नहीं भाई, इन्हें भगवान श्री कृष्ण का जो है अवतार माना जाता है। तो देखें यहां पर 1, 2 और 3 नंबर तीनों भी असत्य कथन है, देखिए तीनों असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे अपन राइट ऑप्शन के लिए, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर असत्य दे रखे थे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब देखने को मिलता है तो उसमें जो है कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन को पूरे देखने के बाद उसको लगाए। द म्यूटिनी इन राजस्थान, द म्यूटिनी इन राजस्थान पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, बताए। मेजर प्रिसार्ड, कर्नल न्यूरी, मेजर पेनी, कर्नल जैक्सन। तो बात करेंगे दोस्तों द म्यूटिनी इन राजस्थान जो पुस्तक है ये मेजर प्रिसार्ड के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ, बताए भाई। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ, जो ये जयसिंहपुरा जयपुर रियासत जो थी, प्रजामंडल रियासत, उससे संबंधित है, जयपुर रियासत से संबंधित है जयसिंहपुरा हत्याकांड। लेकिन ये हुआ कब है ये आपको यहां पर बताना है। तो बात करेंगे दोस्तों 21 जून 1934 को हुआ था। कब हुआ भाई, 21 जून 1934 को ये जो घटना
हुई थी। हत्याकांड जयसिंहपुरा। जैन शिक्षा प्रसारिणी समिति की स्थापना किसने की थी? बताएं भाई। जैन शिक्षा प्रसारिणी समिति की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी, जवाला प्रसाद शर्मा, कपिल गौतम, टीकाराम पालीवाल। बताएं भाई। तो बात करेंगे अपन यहां पर अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट है भाई, अर्जुन लाल सेठी। लक्ष्मण दास स्वामी, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल से संबंधित थे? बताएं। बीकानेर, भरतपुर, डूंगरपुर, अलवर। तो बात करेंगे दोस्तों यहां पर बीकानेर प्रजामंडल से जो है ये संबंधित थे। और बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1937 में हुई थी। कहां पर हुई थी भी? कलकत्ता में हुई थी। और किसने की? तो मग्गाराम वेद। मग्गाराम वेद ने है जो 1937 में कलकत्ता में है जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पंडित पुरुषोत्तम दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताएं भाई। पंडित पुरुषोत्तम दास का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो पहला ऑप्शन की बात करेंगे अपन यहां परवाणज। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई? बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई? कुमारगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या समुद्रगुप्त? बताएं भाई। जो बच्चे कमेंट करना चाहें, जिनको आता है वो कमेंट करते जाए, और जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता है वो वीडियो को देखते जाए और ध्यान से देखें, ताकि जैसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए उसको आप राइट कर सको। तो देखें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? बताएं भाई। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े, पूरा पढ़ने के बाद ऑप्शन लगाए। आप पढ़ते हैं राजा कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पे आप देखना भूल जाते हैं ऐसे, मतलब जल्दबाजी में, और क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाते हो। तो ऐसी गलती आपने को करनी नहीं है। देखें, वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्त मालिद पुस्तक की रचना संस्कृत में की। विदेशी यात्री पायस और न्यूनीज इनके दरबार में आए। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा भाई? बताएं। तो देखें, वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे, बिल्कुल राइट है दोस्तों। विदेशी यात्री पायस और न्यूनीज इनके दरबार में आए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 नंबर यहां पर है जो ये सत्य है भाई। तो 1 और 3 किसमें? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? बताएं भाई। देखो, टोपरा में मिला बिल्कुल, लेकिन सिकंदरा में नहीं मिला। सिकंदरा में नहीं मिला, मेरठ में मिला, लेकिन पंचकुला में नहीं मिला। तो टोपरा और मेरठ, टोपरा और मेरठ। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट ऑप्शन है। फतेहपुर सीकरी के बारे में सत्य कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के बारे में सत्य कथनों का आपको चयन यहां पर करना है कि इसमें राइट कौन सा है। देखिए बताएं अपन। तो यहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो बिल्कुल यहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। 1500 पीछे से इसमें मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। नहीं भाई, यहां पर दिल्ली स्थानांतरण नहीं की गई थी, लाहौर स्थानांतरण की थी। कहां पर भाई? लाहौर में। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है जो यहां पर सत्य नहीं है। 1 और 2 नंबर का यहां पर ऑप्शन सत्य ऑप्शन है।
तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अपन राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साल बाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? साल बाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है बताएं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बताएं भाई, सही ऑप्शन के बारे में बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों साल बाई की जो संधि है, ये बात करें अपन तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और यह संधि हुई थी 1782 में। 1782 में जो है साल बाई की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है साल बाई की संधि। तो ध्यान रखना, आ जाए तो लगा देना भाई। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कर उपरोक्त घटनाओं को घटित होने के आरोही क्रम में सजाएं। तो देखें, चंपारण की जो है यहां पर इसको 1 नंबर पे लेते हैं, सत्याग्रह। उसके बाद में बात करें मोपला विद्रोह, इसको 2 नंबर पे लेते हैं, मोपला विद्रोह को, ठीक है। फिर बात करें अपन तो बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये आपके 3 नंबर पे आ जाएगा भाई। और नमक सत्याग्रह ये आ जाएगा 4 नंबर पर। तो देखिए, अब सही ऑप्शन का अगर चयन करें तो 3 नंबर, उसके बाद में 1 नंबर, उसके बाद में देखिए 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। 3, 1, 2, 4, तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा भाई? यानी कि सबसे पहले देखा जाए तो आरोही क्रम में, यानी कि इनको सिक्वेंशन में लाना था अपने को। तो चंपारण जो सत्याग्रह है ये 1 नंबर पे है, मोपला विद्रोह ये 2 नंबर पे है, बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो ये 3 नंबर पे आएगा, और नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये लास्ट में आता है 4 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। कौन से युग्म सही सुमेलित हैं बताएं भाई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में विलियम बेंटिंक ने लाया था, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया, लॉर्ड कैनिंग। तो ये असत्य कथन है भाई, सत्य कथन नहीं है, इनकी सुमेलित अपने को यहाँ पर करना था, सही सुमेलित, तो ये सुमेलित नहीं है। लेकिन नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों ये जो है 1872 में लॉर्ड नॉर्थ बुक के द्वारा जो है ये लाया गया था एक्ट। शारदा अधिनियम की बात करें तो 1930 की बात करते हैं, यहाँ पर लॉर्ड इवनिंग के द्वारा ये लाया गया। तो 2 और 3 नंबर का जो है यहाँ पर सुमेलित है। ऑप्शन नंबर देखें, निम्न में से सही युग्म सही सुमेलित कौन से है? तो 2 और 3 नंबर सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं अपन राइट ऑप्शन के भाई, ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो महात्मा गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखें, जो सही कथन है महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके देखो, गांधी जी 1915 में भारत लौटे, बिल्कुल लौटे थे। गांधी जी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर राइट है। तो देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर अपने जो है सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं अपन राइट ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है भी। डांडी मार्च किससे संबंधित है? तो दोस्तों डांडी मार्च किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो डांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के गठन के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कलकत्ता में नहीं हुआ था भाई, 28 दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? बंबई में हुआ था। तो ये अपना जो असत्य कथन है। पहले सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो पहले सत्र की अध्यक्षता है वो WC बनर्जी ने की थी, बनर्जी ने जो है की थी। तो ये भी है जो यहाँ पर असत्य कथन है, यानी कि 1 और 2 दोनों असत्य कथन है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर असत्य कथन हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। कौन थे भाई? केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। देखना, एक आ जाए आपके देखिए ब्रह्म समाज और एक है भारतीय ब्रह्म समाज, लेकिन मूल ब्रह्म समाज है ना, यही है भाई, मूल यही है। और इनमें से ब्रह्म समाज से ये अलग होकर बना है भारतीय ब्रह्म समाज, ध्यान रखना, जिसके संस्थापक है केशव चंद्र सेन। निमोशना हत्याकांड कब हुआ? काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। निमोशना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925, 14 मार्च 1925, 14 जनवरी 1925, 14 जून 1925। बताएं भाई। तो दोस्तों निमोशना हत्याकांड है जो 14 मई 1925 को घटित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ हुआ? देश हितैषणी सभा का गठन कहां पर हुआ? अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर। बताएं भाई सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है? तो बात करेंगे दोस्तों, देश हितैषणी सभा का जो है गठन ये उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ भाई? उदयपुर में हुआ था। सर्वहितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? सर्वहितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? बताएं भाई। जयनारायण व्यास, स्वामी गोपाल दास, हरिभाई किंकर या बंशीधर शर्मा। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट है, स्वामी गोपाल दास। सर्वहितकारिणी सभा का जो गठन है स्वामी गोपाल दास ने किया था। असत्य कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों जो असत्य कथन है उनका यहाँ पर आपको क्या करना भाई? चयन करना है। जो असत्य कथन है उनका चयन करना है, ठीक है। रमा देवी, कृष्णा कुमारी व दयावती मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। तो बिल्कुल ये जो है तीनों मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी, राइट है। जानकी देवी 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गई, ये भी राइट है। तो आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं है, यानी कि असत्य कथन कोई नहीं है, सभी कथन यहाँ पर जो है सत्य है भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नाग मिसाइल के बारे में असत्य कथन बताना है। नाग मिसाइल के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें, ये डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित है, बिल्कुल है। ये दागो और भूल जाओ तकनीकी पर आधारित है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये नाग का वायुसेना संस्करण त्रिशूल नहीं है भाई, त्रिशूल नहीं है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो अपने को असत्य कथन यहाँ पर बताना है, तो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस अंतरिक्ष यान द्वारा, दोस्तों निम्न में से किस अंतरिक्ष यान द्वारा आदित्य एल फर्स्ट मिशन भेजा जाएगा? बताएं भाई, यान का नाम बताना आपको। निम्न में से किस अंतरिक्ष यान द्वारा आदित्य L1 मिशन भेजा जाएगा? तो देखें, यान का नाम है PSLV-XL। कौन सा ऑप्शन राइट है अपना? देखें भाई, तो ऑप्शन नंबर बी है जो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। दिष्ट धारा जनित्र में रूपांतर है, बताएं भाई। दिष्ट धारा जनित्र में रूपांतर है। तो देखें, विद्युत धारा को चुंबकीय ऊर्जा में नहीं, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत धारा में नहीं भाई, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर डी। असुमिलित कथन को पहचानिए। जो असुमिलित कथन है दोस्तों उसको आपको यहां पर बताना है। असुमिलित कथन यहां पर कौन सा है? बैरोमीटर वायु दाब का मापना, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये अल्टीमीटर उड़ते विमानों की ऊंचाई का मापन करना है, तो बिल्कुल राइट है। हाइग्रोमीटर वर्षा मापन, विटामिन नहीं भाई। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है, ये राइट है भाई। तो असुमिलित कथन का यहां पर अपने को चयन करना था। असुमिलित कथन है जो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अपन, असुमिलित कथन की। और ये है जो
बात करें तो हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता का मापन करता है। जो आर्द्रता होती है ना, ऐसे वायु में जो आर्द्रता जो होता है ना वायुमंडल में, उसका जो मापन करता है आर्द्रता की, वो है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता, ये आर्द्रता का जो है मापन करता है, आर्द्रता को ये मापता है कितनी इसमें वायुमंडल में आर्द्रता है। हाइग्रोमीटर इसका मापन करता है, ना कि वर्षा मापन विटामिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूज तार बना होता है। दोस्तों फ्यूज तार बना होता है तो किसका बना होता है? तांबे का, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम दोनों का, या शीशे व जिंक का, या टिन और शीशे का? बताएं भाई। तो फ्यूज तार है ये टिन और शीशे का बना होता है। किसका बना होता है भाई? फ्यूज तार। जो फ्यूज होता है, देखिए इस प्रकार का जो फ्यूज होता है उसमें जो है यहाँ पर एक तार लगा होता है, ये जो तार है ये टिन और शीशे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको यहाँ पर भाई। तो देखें थाइमिन तो बेरी रोग है। देखिए एक तरफ आपको विटामिन है दे रखे, और कमी से यानी इस किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो भाई थाइमिन जो है बेरी थाइमिन विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, बिल्कुल राइट है। नियासिन दोस्तों, नियासिन विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा है ना, पेलेग्रा होता है। फिर है कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल से रिकेटस होता है, बिल्कुल राइट है। और एस्कार्बिट अम्ल की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, ये आपका यहाँ पर सही है। तो बात करेंगे, देखिए 1, 4, 3 और 2 नंबर यहाँ पर राइट है, यानी कि इसका 1, इसका 4 नंबर, इसके सामने 3 नंबर होगा और इसके सामने यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन होगा, वो राइट होगा। रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन उपस्थित होता है। प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, ए व बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। बताया भाई, इसमें से सही ऑप्शन अपना कौन सा है? तो इसमें जो होता है ए व बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। प्रदूषण से होने वाला रोग नहीं है। बताया भाई, जल प्रदूषण से होने वाला रोग नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें टाइफाइड बिल्कुल जल प्रदूषण के कारण होता है। फेफड़ों का कैंसर जो है ये वायु प्रदूषण के द्वारा होता है, ना कि जल प्रदूषण के द्वारा। वायु प्रदूषण के द्वारा होता है फेफड़ों का कैंसर, लेकिन पीलिया है जो ये जल प्रदूषण के कारण होता है, हेजा जल प्रदूषण के कारण होता है। तो अब जो नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। इनकी फेफड़ा का जो कैंसर है दोस्तों, ये वायु प्रदूषण के द्वारा होता है, ना कि जल प्रदूषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बात करेंगे अपन लिस्मानिया जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, लिस्मानिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संबंध में असुमिलित कथन पहचानिए। तो पर्यावरण के संबंध में असुमिलित कथन है वो यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है। तो साइलेंट घाटी आंदोलन की बात करें तो ये केरल में चलाया गया, बिल्कुल राइट है। ये अपिको आंदोलन ये कर्नाटक में चलाया गया भाई, कर्नाटक में चलाया गया, तमिलनाडु में ये नहीं चलाया गया। मैती आंदोलन की बात करती है उत्तराखंड में चलाया गया, बिल्कुल राइट है। 25वीं घाट आंदोलन जो बात करें तो ये महाराष्ट्र में चलाया गया। तो असुमिलित कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर असुमिलित है, ऑप्शन नंबर बी। अपिको आंदोलन जो है तमिलनाडु में नहीं चलाया गया, कर्नाटक में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको राज्य दे रखा है और दूसरी तरफ है जो अभ्यारण्य यहाँ पर जो है दे रखा है। तो देखें बिहार देखें बिहार की बात करें तो बिहार में जो दोस्तों है वाल्मीकि अभ्यारण्य है, बिहार में वाल्मीकि अभ्यारण्य बिल्कुल राइट है। असम की बात करें तो देखिए असम में है मानस अभ्यारण्य, बिल्कुल राइट है। ओडिशा की बात करें तो देखो सिमलीपाल जो है सिमलीपाल अभ्यारण्य ये उड़ीसा में। लद्दाख की बात करें तो ये जो है एमिस हाई है जो ये लद्दाख में है, यानी कि क में होगा आपके देखें क ख ग और ग। तो बात करेंगे देखिए 2, 3, 4 और 1 नंबर,
इस प्रकार से है जो इसमें ये राइट होगा। तो ये ऑप्शन अपना जो है राइट ऑप्शन होगा भाई। MAB मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत शामिल भारत के जैव मंडल रिजर्व कितने हैं? 10, 8, 12, 14। तो दोस्तों भारत के जो जैव रिजर्व जो बात करें अपन मंडल की, जैव मंडल की भी रिजर्व कितने हैं? तो ये है 12 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असत्य कथन है, जो कथन असत्य है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। किसी पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है, बिल्कुल राइट है दोस्तों, गलन कहलाता है। द्रव अवस्था का ठोस में बदलना ये पिंडन कहलाता है, बिल्कुल राइट है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल होता है। मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं है भाई, मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर जो है असत्य कथन है भाई, ऑप्शन नंबर डी है जो असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अम्ल का जलीय विलयन बताइए भाई, अम्ल का जलीय विलयन बताना है आपको। तो देखें यहां पर बात करें, नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल अम्ल का जलीय विलय यहां पर बताना है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां पर पहला ही ऑप्शन यहां केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है बताइए भाई। तो बात करेंगे दोस्तों अपन, देखिए बीकानेर, भरतपुर कुमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की यहां पर बात करें अपन तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। कहां पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उभय लिंगी जंतु का उदाहरण है बताएं, उभय लिंगी जंतु का उदाहरण है सुआ, कछुआ, केचुआ, सांप। तो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है दोस्तों केचुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन भाई। निम्न में से अदिश राशियों की पहचान कीजिए। दोस्तों निम्न में से अदिश राशियों की पहचान आपको यहां पर करनी है। तो देखें इसमें अदिश राशियों की बात करें तो द्रव्यमान है, ऊर्जा है और दूरी है, द्रव्यमान, ऊर्जा और दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। 1 हॉर्स पावर दोस्तों, 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति का मान होता है बताएं भाई। तो 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति जो है ये, इसका जो मान की बात करें तो 746 वॉट होता है भाई। कितना? 746 वॉट। जूल सेकंड नहीं होता, किलोवाट नहीं होता, वॉट होता है, सिर्फ वॉट है ना। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्राप्तियों का ज्यादा से कम सही क्रम है बताएं भाई। तो देखें ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पर, तो उदार बिल्कुल राइट है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो निगम इसमें नहीं है, निगम कर नहीं है। जीएसटी है, बिल्कुल है, जीएसटी बाद में आई है इसमें। तो ये देखें ये नहीं होगा। तो उदार की अगर बात करें तो उदार मतलब ज़्यादा से कम की ओर की बात करें तो उदार, जीएसटी, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखें भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई बताएं भाई। नाबार्ड की स्थापना है जो कब हुई ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए 12 जुलाई तो सब में दे रखा है, लेकिन इनकी जो स्थापना हुई 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बात करेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 267/1। दोस्तों 267/1 अपने ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। मौद्रिक नीति समिति में सदस्य संख्या कितनी है?
मौद्रिक नीति समिति में सदस्य संख्या आपको यहाँ पर बतानी है कितनी है। तो सदस्य संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें 6 सदस्य होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एमपी है। तो देखें जीडीपी एमपी डायरेक्शन, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए भाई, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का सही वर्ष है। तो दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का जो सही वर्ष है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बात करेंगे, देखें 1965 में जो इसकी स्थापना हुई थी, 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा भाई। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं है? जो सकारात्मक प्रभाव नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल ये इसका सकारात्मक प्रभाव है। प्रति हेक्टर उत्पाद बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। गेहूं और चावल जैसी सीमित फसल पर लाभ नहीं हुआ है। उर्वरक की बढ़त से खपत में वृद्धि हुई है। तो बात करें अपन यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव जो है नहीं है, तो सकारात्मक प्रभाव नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के वृद्धि प्रतिशत का सही क्रम है। तो देखिए कृषि की बात करें तो इसका सही क्रम है, देखें भाई 3.9%, और उद्योग की बात करें तो 11.8%, और फिर बाद में सेवा की यहाँ पर बात करें तो 8.2% का है जो यहाँ पर ये इसका वृद्धि प्रतिशत का जो सही क्रम है। तो देखिए 3.9, 11.8 और 8.2, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो बात करेंगे 15 मार्च 1950 को है जो योजना आयोग का गठन हुआ था, 15 मार्च 1950 को। तो 15 मार्च 1950 जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये डी है, ये सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? बताया भाई, जो नहीं है वो आपको बताना। तो CRR नगद आरक्षित अनुपात बिल्कुल है। SLR साविधिक तरलता अनुपात ये भी है। बैंक दर भी है, लेकिन साख का कोटा ये नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म है। दोस्तों असुमेलित युग्म कौन सा है? बताया भाई। एक तरफ आपको संस्था दे रखी है और दूसरी तरफ उसका स्थान, संस्था है और स्थान है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर में, बिल्कुल राइट है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। ऊन विकास बोर्ड की बात करें तो ये जोधपुर में है। लेकिन गलीचा डिजाइन केंद्र है जो दोस्तों, गलीचा डिजाइन केंद्र आपके नागौर में नहीं है भाई। तो ये है जो कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। तो असुमेलित है वो, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। गलीचा डिजाइन जो है नागौर में नहीं है, जयपुर में। मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? बताया भाई। तो मरु विकास जो कार्यक्रम है ये हुआ था 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। बताए भी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में असुमेलित जो युग्म है उसके बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। तो बात करें, देखें अपन, तो कुंभाराम लिफ्ट नहर बीकानेर बिल्कुल राइट है। जामुजी लिफ्ट नहर जोधपुर ये भी राइट है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर। तेजाजी लिफ्ट नहर नागौर में नहीं है। तो तेजाजी लिफ्ट जो नहर है ये नागौर में नहीं है। कहाँ पर है? तो बीकानेर की बात करते हैं, बीकानेर, ये बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन है, ये जो है असुमेलित युग्म है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं का सही क्रम है। तो सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं का जो सही क्रम है दोस्तों वो आपको बताना है। तो देखिए इंजीनियरिंग तो आ गई पहले, उसके बाद में देखिए आप कपड़ा नहीं है भाई, उसके हस्तकला होता है,
बाद में। तो देखिए इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है। उसके बाद में कपड़ा और धातु है। तो अब बात करेंगे इंजीनियरिंग, हस्तकला, कपड़ा, धातु। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोंगनी नस्वार हेतु प्रसिद्ध स्थान है, बता भाई सोंगनी नस्वार हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सोजत, बीकानेर, ब्यावर, फालना। बताएं भाई सही ऑप्शन के बारे में बताएं। तो बात करेंगे दोस्तों ब्यावर, अजमेर। ब्यावर कहां पर है भाई? अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है भाई। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? 10वां, 8वां, 12वां, 16वां। बताए भाई कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? तो दोस्तों राजस्थान का जो स्थान रहा है वो रहा भाई 8वां। कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का 8वां स्थान राजस्थान का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई? ये तो आपको आना ही चाहिए। प्रत्येक बच्चा यहाँ जो भी देख रहा है जिस समय भी, वो कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ। चलो कमेंट करते, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है वो आपको बताना है भाई। तो ये योजना 13 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुई। 2019 को तो ये प्रारंभ हुई, लेकिन 13 अक्टूबर को नहीं हुई, 13 दिसंबर को हुई थी। 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई। तो असंगत है जो अपना 1 नंबर का ऑप्शन असंगत यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1। इसके तहत स्वरोजगार हेतु विकास अधिकतम 10 करोड़ का ऋण दिया जाता है, बिल्कुल राइट है। 5 करोड़ तक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान है, बिल्कुल सही है। 10 करोड़ तक ऋण पर 5% ब्याज अनुदान है, ये भी राइट है। तो अपना असंगत कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्टूबर नहीं है भाई, ये सितंबर जो सॉरी दिसंबर 2019 में है जो ये प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर देखें तो पैसा अधिनियम राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? तो दोस्तों पैसा अधिनियम राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? तो पैसा अधिनियम है जो राजस्थान के 8 जिलों में लागू है भाई। कितने भाई? 8 जिलों में है जो ये लागू है राजस्थान के। असुमेलित युग्म है दोस्तों, असुमेलित युग्म इसमें से कौन सा वो आपको यहां पर बताना है। असुमेलित युग्म तो देखिए रिको एक तरफ आपको संस्था दे रखी है, दूसरी तरफ है जो उसका स्थापना वर्ष दे रखा है। तो रिको की स्थापना है जो दोस्तों 1980 में हुई थी। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग की बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1955 में हुई थी। फिर बात करें अपन देखें यहाँ पर राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 2020 में नई हुई थी। राज सिक्कों की स्थापना 1961 में हुई थी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इनकी बात करें देखिए राजस्थान निर्यात संवर्धन की स्थापना 2019 में हुई थी, ना कि 2020 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर असुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के 25वें तटीय मैदान का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? बताएं भाई। तो भारत की जो 25वें तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है ना, ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए। तो एक तरफ आपको दे रखा है पर्वतीय दरा दे रखा है। दरा क्या होता है? देखिए जैसे ये आपके ये पहाड़ है, ये पर्वत इस प्रकार से पर्वत होते हैं, लेकिन कभी ऐसे पर्वत भी आपने देखे होंगे ये ऐसे। देखिए ये जो है आपका धरातल है यानी जमीन है। तो ऐसा स्थान जो यहाँ पर इस पर्वत और ये पर्वत तो एक ही है, लेकिन दोनों के बीच में जो है ना यहाँ से आवाज आवाज मतलब हो सके भाई, आने जाने का रास्ता बन सके, उसको बोलते हैं दरा। एक तरफ तो पर्वतीय दरे हैं और दूसरी तरफ है राज्य। इनकी कौन सा दरा कहां पर स्थिति मतलब सुमेलित अपने को यहां पर करना है इनको। तो देखें बात करेंगे अपन माना दरा है दोस्तों, ये उत्तराखंड में। माना दरा कहां पर भी? उत्तराखंड में। नाथुला दरा की बात करें तो नाथुला दरा आपके हैं जो सिक्किम में है। उसके बाद में बात करें जोजिला, तो जोजिला है जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर बात करें सिपकला दरा की, तो ये है हिमाचल प्रदेश में भी। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में।
बंगाल में होने वाली मानसून वर्षा जो पूर्व वर्षा को कहते हैं, बताएं। पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो इनको जो कहा जाता है दोस्तों वो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है। पैन गंगा, वैन गंगा व इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, बिल्कुल है। इसका उद्गम जो स्थल है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से नहीं है भाई। इसका उद्गम है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जो यहां पर जो देखें सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी है जो यहां पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर एक तरफ आपको परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ सम्मिलित नदी दे रखी है, तो उसको आपको यहां पर सम्मिलित करना है इनको। तो देखें सल्लाल परियोजना, दोस्तों सल्लाल परियोजना सिन्नाम नदी से संबंधित है। समेरा परियोजना रावी नदी से संबंधित है और तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है और बाण सागर परियोजना है जो आपके सोन नदी से संबंधित है। तो देखिए 3, 1, 4, 2 है जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर राइट है भी ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताएं सही है जो आपको बताना है कौन सा युग्म है जो वो सही है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य, इसमें से सही है वो बताना है आपको भी सही कौन सा है। तो देखें सही है वो बताना है। तो ये संजय नेशनल पार्क ये आपके मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई। संजय नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है और पेंच नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में नहीं है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। बैतला नेशनल पार्क है जो उड़ीसा में नहीं है भाई। बैतला नेशनल पार्क है जो उड़ीसा में नहीं है। तो बात करेंगे अपन सही ऑप्शन के बारे में, तो ऑप्शन नंबर अपना सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। भारत में हाथी परियोजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? बताएं भारत में जो हाथी परियोजना है उसको किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो बात करेंगे दोस्तों 1991 और 92 यानी कि 1991 1992 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 उत्पादन करता है? बताइए उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी। तो बात करेंगे उत्तर पूर्वी भाग, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना उत्तर पूर्वी भाग, ये उत्तर का है, ये पूर्व का है और ये दक्षिण की बात करते हैं और यहां पर करते हैं बात पश्चिम। तो ये जो क्षेत्र है ये मतलब देखिए 3/4 उत्पादन करता है किसका भाई? तो चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो देखें मयूर क्षेत्र, एक तरफ आपको खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है, इसको सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित जो है नहीं है वो बताना है। तो मयूर क्षेत्र उड़ीसा में बिल्कुल राइट है दोस्तों। वेलारी कर्नाटक में है। बेलाडीला की बात करते ये एमपी मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहां पर है भाई? छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। जो लो ऐसक की एक खान है बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में है, ना कि आपके मध्य प्रदेश में। फिर बात करें शिव भूमि, तो ये झारखंड में है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का जो है सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य है? बताए भाई भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, बिहार। सही ऑप्शन का चयन करें भाई, बताएं। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादक राज्य है वो है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट है। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्यों का सही क्रम कौन सा है? बताएं। तो देखें यहां बात करें सही क्रम की, तो देखिए ओडिशा बिल्कुल 1 नंबर पर है, छत्तीसगढ़ जो है 2 नंबर पे आ जाएगा आपका यहाँ पर देखें। उसके बाद बात करें झारखंड की, तो ये आ जाएगा देखें छत्तीसगढ़ आ जाएगा 2 नंबर पर और झारखंड आ जाएगा 3 नंबर पर
मध्य प्रदेश आ जाएगा आपके यहाँ पर 4 नंबर पर। तो देखिए 1, 3, 2 और 4 ये है अपने यहाँ पर राइट है। देखिए 1, उसके बाद में 3 नंबर आएगा, यानी कि ये 3 नंबर जो दे रखा है वो 2 नंबर पे आएगा, है ना। सही क्रम अपने को बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताएं भाई। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके एसपी हिमाचल में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है? बताएं भाई। तो राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। स्थित प्रमुख उद्योगों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना। एक तरफ आपको उद्योग देख रखे हैं, दूसरी तरफ है उसकी स्थिति है। एल्यूमिनियम कोरबा राइट है भाई। लो इस्पात की बात करें दुर्गापुर सही है। उर्वरक उद्योग रानीपेट में है, बिल्कुल राइट है। और बात करें कागज उद्योग बठिंडा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है जो यहाँ पर जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये जल मार्ग संख्या 1 की शुरुआत कब हुई? और ये दोस्तों है जो बात करें अपन इसकी शुरुआत की कब हुई, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पर राइट है, 1986। और ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कावेरी लाइसेंस की अवधि कितने वर्ष की होती है? बताएं भाई, कावेरी लाइसेंस की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो दोस्तों कावेरी लाइसेंस की जो अवधि है 20 साल की होती है। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सत्य कथन है। दोस्तों निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बताएं भाई। तो देखिए जनगणना 2011 में ग्रामीण वृद्धि दर 20.1% रही, नहीं रही भाई। नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 19.0% रही, तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2। इनकी केवल 2 यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं सही ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घोड़े की नस्ल का सिर अरबी घोड़े से मिलता है? बताए भाई, वो कौन सा घोड़ा है, कौन सी नस्ल का घोड़ा है जिसका जो सिर है अरबी घोड़े से मिलता है? बताए भाई। काठियावाड़ी घोड़े की बात यहां पर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? बताए भाई। तो अल नीनो। क्या बोलते हैं भाई? अल नीनो, ऑप्शन नंबर सी राइट है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं आपको क्योंकि 150 क्वेश्चन है, उसके लिए समय भी काफी सही होता है। तो आप फटाफट अपना जो है रिवीजन करते जाइए और सही ऑप्शन को लगाते जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से मिश्रित पतझड़ वाले वनों की विशेषता बताइए भाई। तो देखिए ये वन 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। इन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है, दोनों यहाँ पर राइट है। तो ए और 2 दोनों यहाँ पर सही है, ए और 2 दोनों सही है। एल्काइन मृदा किस मृदा को कहा जाता है? तो लवणीय मृदा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। कलाटी गीत किस शैली के हैं भाई? तो कलाटी गीत हैं दोस्तों ये सवाल जवाब शैली के हैं भाई, सवाल जवाब शैली के हैं। फिर बात करते हैं निम्न में से सत्य कथन है। तो दोस्तों निम्न में से सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है? तो देखें चित्तौड़गढ़ अकेला ऐसा जिला है जो भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है, नहीं है भाई। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 है, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है जो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इनकी केवल 2 नंबर राइट है, एक यहाँ पर राइट नहीं है, केवल 2 राइट है। संबल बैसिन निम्न में से किस जिले में फैला हुआ है? तो संबल बैसिन निम्न में से किस जिले में फैला हुआ है? तो दोस्तों संबल बैसिन है कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में है और टोंक में है। यहाँ तीनों जगह फैला हुआ है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट है, उपरोक्त सभी। IUCN का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों IUCN का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो बात करेंगे अपन स्विट्जरलैंड में। यानी कि काफी जो संस्थाएं हैं इनकी जो 100 में से आपको 70% जो संस्थाएं हैं उस सब का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से चावल की उच्च उत्पादकता वाली किस्म कौन सी है? बताएं भाई। तो देखिए बी की 190, ऑप्शन नंबर जो बात करें अपन यहाँ पर ए ये है, ये नहीं है,
ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, केवल ए है जो वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताया भाई, तो दोस्तों ये है कार्बोनिफेरस, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और ये जो है कहाँ पर लगा हुआ था, ये बाप गांव का नाम है भाई, ये गांव है, कहाँ पर है, जोधपुर में है भाई, जोधपुर में, यहाँ इस गांव के आसपास में ये जो है मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, शेखावाटी बेसिन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों शेखावाटी जो है बेसिन के संबंध में सत्य कथन की अपन बात करें तो देख, शेखावाटी बेसिन का क्षेत्रफल 9,750 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल राइट है दोस्तों। शेखावाटी बेसिन 2 दिशाओं में प्रवाहित होती है, ये भी राइट है। इनकी केवल ए नहीं, केवल ए और दो दोनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, दोनों यहाँ पर राइट है। मानसून का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। दोस्तों मानसून का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो बात करेंगे अपन हिप्पोलस की। किसकी बात करते हैं भाई, हिप्पोलस ने जो है मानसून का सर्वप्रथम पता है जो लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्कारलेट रेड फ्लावर किसका उत्तम उदाहरण है, बताया भाई। तो अदीप पादप, ऑप्शन नंबर बी राइट है, अदीप पादप। फिर बात करें अपन यहाँ पर, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये कौन कौन सी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि चीजें आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रह सके। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, बताए भाई। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है भाई। कौन से भाग में, भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो बात करेंगे अपन 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट होगा। संविधान की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, दोस्तों संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, बताया भाई। बात करेंगे अपन यहाँ पर अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, तो देखें बात करें अपन यहाँ पर, तो राजस्थान में कितने न्याय क्षेत्र स्थापित किए गए, दोस्तों राजस्थान में कितने न्याय क्षेत्र स्थापित किए गए, तो 36 भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बात करेंगे 20 अगस्त 1956 को है जो किया गया, 20 अगस्त 1956 को। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, बताए भाई। तो बात करेंगे 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, इनकी या तो उसकी उम्र 65 साल हो जाती है लेकिन कार्यकाल 3 साल ही हो तो उसको बल हो जाता है, और या फिर 5 साल। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट है भाई। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बताएं। जो नहीं रहे हैं उनके बारे में बताना आपको। देखें न्यायमूर्ति एन.के. जैन रहे हैं, बिल्कुल। न्यायमूर्ति सगीर अहमद रहे हैं, कांता भटनागर रही है, लेकिन प्रेमचंद जैन यहाँ पर ये नहीं रहे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन। निम्न में से कौन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं बने, जो उप मुख्यमंत्री नहीं बने उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें हरिशंकर भाबड़ा बने हैं, कमला बेनीवाल बने, बिल्कुल बनवारी लाल बेरवा बने हैं, लेकिन हरिदेव जोशी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, दोस्तों कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख बताया गया है, तो बात करेंगे अपन 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, वो अनुच्छेद कौन सा है, बताएं भाई। तो अनुच्छेद 75/1 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। फिर बात करते हैं अपन, देखें निम्न में से कौन सी विधानसभा में सीटों की संख्या 176 से बढ़ाकर 184 कर दी गई है, तो 100वीं विधानसभा की बात यहाँ पर करते हैं, 100वीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो पी.एन. भगवती को दिया जाता है, बिल्कुल राइट है दोस्तों, पी.एन. भगवती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट। अंतरराज्यीय यहाँ पर है, अंतरराज्यीय एप्लीकेशन का संबंध निम्न में से किससे है, बताए भाई। निम्न में से किससे है, तो बात करेंगे परिवार कल्याण से, इसका जो संबंध है परिवार कल्याण से। ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन में चयनित शहर कौन सा है, जोधपुर, उदयपुर, इंदौर,
आगरा। बताया भाई, सही ऑप्शन के बारे में बताया। तो बात करेंगे दोस्तों उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार राजस्थान के किस मंत्री ने ग्रहण किया? तो प्रमोद जैन भाया ने, प्रमोद जैन भाया ने, ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक्सपर्ट इनसाइडर 2022 किस देश में प्रकाशित की जाती है? तो बात करेंगे अपन यहाँ पर, देखें ऑप्शन नंबर बी अपना राइट है, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 जुलाई 2022 को किस देश को नाटो सदस्य बनाने संबंधित प्रोटोकॉल को मंजूरी मिली है? बताएं भाई। तो बात करेंगे अपन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट है, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले एंड पार्टनर्स क्या है? तो दोस्तों हेनले एंड पार्टनर्स क्या है? यह है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। सीता रिलोकेशन हेतु किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, नामिया या फिर श्रीलंका? बताएं भाई। बात करेंगे अपन नामीबिया, नामीबिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। आइडेक्स नवासार, दोस्तों आइडेक्स नवासार का संबंध किससे है? बताएं भाई। आइडेक्स नवासार का जो संबंध है ये रक्षा उत्कृष्टता से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट है। मासिक भत्ता वितरण पेरोल ऑटोमेशन की शुरुआत कब हुई? बताएं भाई, कब हुई इसकी शुरुआत? बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी की 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह से कहां चालू किया है? तो बात करेंगे रामागुडम। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों स्पीकर है जो इनपुट डिवाइस यहां पर नहीं है, इन स्पीकर। निम्नलिखित में से मेमोरी की गति तेज से धीमी का सही क्रम है? तो दोस्तों देखिए, रजिस्टर, केस मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क, इस प्रकार से है इसका सही क्रम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है, ऑप्शन नंबर सी। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का यहां पर प्रयोग किया जाता है, बैक स्पेस। न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है? तो 17 होती है। कितनी होती है? 17 होती है। कंप्यूटर का वो भाग जो ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड के एक अतिरिक्त तुलनात्मक कार्य करता है? बताएं भाई। तो बात करेंगे अपन यहां पर, देखें ALU, ALU। ऑप्शन नंबर डी इसमें संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, जो सही प्रयोग नहीं। अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए, देखें शब्द प्लस इतर शब्दांतर बिल्कुल राइट है। अनु प्लस दित अनुदित नहीं, अनु प्लस उदित अनुदित, इसमें जो है ये दीर्घ संधि है। रजनी प्लस इससे रजनी बिल्कुल राइट है। अहमद प्लस कार अहंकार होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट है भाई। किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ? दोस्तों वो विकल्प कौन सा है जिसमें एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ? देखें प्रविधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है भाई। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द पेशानी, बात करेंगे अपन यहां पर भिक्षुक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो शकरधर है जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वो विकल्प है जिसमें वाक्य यहां पर शुद्ध वाक्य है? तो देखिए, कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी नहीं, कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी नहीं है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन बी जो शुद्ध वाक्य है। खर का अनेकार्थी है? दोस्तों खर का जो अनेकार्थी है वो क्या है? बताएं भाई। खर का जो अनेकार्थी है वो है गद्दा। 8 कनौजिए 9 सुले लोकोक्ति का अर्थ है, 8 कनौजिए 9 सुले लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या है? यानी कि फूट होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अपनी कब्र आप खोदना, इस मुहावरे का अभिप्राय है। अपनी कब्र आप खोदना मुहावरे का जो अभिप्राय है क्या है भाई? बताएं। यानी अपने विनाश का काम स्वयं खुद करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखें
तो किस कर्म में सर्वनाम का भेद नहीं है? दोस्तों किस कर्म में सर्वनाम का भेद यहाँ पर नहीं है, वो आपको कर्म बताना है। तो देखें, बात करेंगे अपन ऑप्शन में डी की, अस्तित्ववाचक सर्वनाम। इसमें जो नहीं है, बाकी सब में है, ये आप देख लेना थोड़ा वीडियो को स्लो करके। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग संगत नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का जो प्रयोग है ये संगत नहीं है? तो देखें, जी हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, राइट है भाई। वाह आपने तो कमाल कर दिया, अरे वाह आपने तो कमाल कर दिया, इसमें जो विराम चिन्ह का प्रयोग संगत नहीं है। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जश्न है। देखें, 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। इस संख्या के तिगुने में उस संख्या के 6/7 भाग को जोड़ने पर जो अंकों के आपस में बदलने से प्राप्त होता है वह 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग दोस्तों आपको बताना है कि कितना है, तो मैं बता दूं 6 है। ऑप्शन बी इसका राइट है। आपकी करना कोशिश करना इसको सॉल्व करने का, जिनसे ना हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर बता के मेरे को जरूर लिख के कमेंट करें, मैं उसका जो आपको पर्सनली भेज दूंगा भाई वापस। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है तथा दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बी अकेला इस कार्य को 45 दिन में समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट है भाई। देखिए बात करें तो 46 क्लोज स्क्वायर को ए के वर्ग से घटाने से हमें 485 शेष मिलता है, तो वह संख्या कौन सी है? दोस्तों वह संख्या कौन सी है तो आपको बताना है 51। वो संख्या 51 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। बेसल ए के देखें 180 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा के बीच अनुपात क्रमश 11:7 है। बेसल से मिश्रण का 40% निकाल लिया गया और बेसल बी में पलट दिया गया। अगर बेसल बी में x लीटर पानी मिलाने के बाद पानी की मात्रा 37% हो जाती है, तो x का मान जो है आपको बताना है कि भाई क्या है। तो बात करेंगे 8। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 3903 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटो कि ए का भाग 7 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उतना ही हो जाए जितना कि बी का भाग 9 वर्ष में हो जाता है। तो आपको बात करें 2028 रुपये होगा इसमें। देखिए आपने इस वीडियो में 150 क्वेश्चन देखे, इसमें से कितने क्वेश्चन है जो आपको आते थे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सीईटी के एग्जाम से पहले आपको जो है 50 मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि देखिए 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको इस चैनल पर जो है वीडियो के मार्फत करवाया जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ फाइल प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।